बिल्कुल, देखिए 10 ऐसी मस्जिद है जो कि होली वाले दिन यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, वो उन रूट से निकलती है। उसी रूट पर पड़ने वाली 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है। और आप ये मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी तरपाल है, इसके जरिए जो मस्जिद है उसको ढका जा रहा है। ये शाही जामा मस्जिद की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसको विवादित इमारत भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बोला जा रहा है। और अब इस मस्जिद को पूरे तरीके से आप देखेंगे तरपाल से ढका जा रहा है। बाकायदा जो बड़े बड़े पोल्स हैं उनको यहाँ पर लगाया गया और उन पोल्स के जरिए अब ये जो तरपाल लगाकर कवर किया जा रहा है। तकरीबन 50 फीट की ये पूरी दीवार है, इसको कवर किया जाएगा। और आप देखेंगे कि जब जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से यात्रा निकलेगी, रंग गुलाल खेलते हुए जो लोग हैं वो निकलेंगे, तो रंग मस्जिद पे ना पड़े, उनकी दीवारों पे ना पड़े, उसके लिए ये फैसला लिया गया है। आज सुबह ही अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक की गई थी। उस बैठक में तय किया गया कि इस रूट पर पड़ने वाली जो 10 मस्जिद है, जिसमें शाही जामा मस्जिद भी शामिल है, उसको पूरे तरीके से ढका जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। जब एक तरफ ढका जा रहा है, तरपाल से पूरी दीवारों को ढका जा रहा है, तो पुलिस बल भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। एडिशनल एसपी समेत तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड पर और पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहा है। आप देखिए कि दीवारों को ढकने की जो कवायद है वो की जा रही है। तो दूसरी तरफ वज्र वाहन की गाड़ियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार जो अपील है वो की जा रही है। और ये शाही जामा मस्जिद की आप दीवार देखें, और उस दीवार को तकरीबन 50 फीट का पूरा एरिया है उसको ढका जा रहा है। आप देखेंगे बड़े बड़े पोल जो वो लगाए गए हैं, तकरीबन 12 फीट का ये पूरा पोल है, और इस पोल को इस पूरी दीवार पर लगाया गया। और उसके बाद सफेद रंग की ये जो तरपाल है उसके जरिए इन दीवारों को ढकने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसी तर्ज पर जो 10 और दूसरी मस्जिद है उनको भी ढका जाएगा। आप ये देखेंगे ये तरपाल, और इस तरपाल की जब आप हाइट देख रहे हैं तो तकरीबन 12 फीट जो ऊंची ये तरपाल है, और उसको इस तरीके से कवर कर दिया गया है। ये रोड आप देख रहे हैं, ये आगे बाजार की तरफ जाता है, और सुबह और दोपहर को इसी रोड पर जो 2 अलग अलग पंक्तियां निकलेंगी, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो दीवारों पर किसी भी तरीके से रंग जो है वो ना पड़े, शांति और सौहार्द जो है वो इस इलाके में बना रहे। और यही कारण है कि पहले पोल लगा दिए गए और उसके बाद इन तरपाल के जरिए इन दीवारों को ढकने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी इस होली के दौरान इस पूरे इलाके संभल में लगाई गई है। 7 पीएसी की कंपनी को इस दौरान तैनात किया गया है। मजिस्ट्रेट लेवल के जो अधिकारी हैं उनको अलग अलग जोन में नियुक्त किया गया है। और ये सभी तैयारी इसलिए की गई ताकि होली और जुम्मे की नमाज जो कि एक ही दिन है, उस पर किसी भी तरीके की खलल ना हो, लोगों में सामंजस्य बना रहे। और यही कारण है कि रोजाना जो एक तरीके से अमन कमेटी, पीस कमेटी की जो बैठक है वो की जा रही है। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से डिप्लॉयमेंट देख लीजिए, तो आपको यहाँ पे आरएफ के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे, आरआरएफ के जवान आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। ये तैयारी आज से नहीं है, बल्कि 24 नवंबर जिस दिन दंगे की कोशिश की गई थी उसी दिन से ये तैयारियां थी कि त्योहार क्या किसी भी दिन कम से कम ये लोग वहां पर माहौल ना खराब कर सके। धन्यवाद जतिन आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। वहीं आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसके बाद क्या औरंगजेब की कब्र तोड़ी जाएगी, अब ये सवाल उठ रहा है। इसका सच है कि औरंगजेब की कब्र के रखरखाव में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं शिवाजी के किले के रखरखाव में सिर्फ 250 रुपए, इस पर रिपोर्ट देखिए। ना वो तो उससे कब्र से हमारी आस्था है। तो सालाना जो अनुदान आता है ये केवल 6030 रुपये आता है। मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र के संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ आरटीआई के खुलासे ने बवाल की आग को और ज्यादा सुलगा दिया। जिस मराठा महाराज ने मुगलों से लोहा लिया, जिस छत्रपति ने देश की पहली नौसेना का निर्माण किया, जिस शिवाजी महाराज ने 1657 में समंदर के बीच सबसे सुरक्षित किले का निर्माण किया, उसे शिवाजी महाराज के किले की सुरक्षा के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ये वही किला है जहां एकमात्र शिवाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है। हालांकि यहाँ जो ट्रस्ट है, जो आरटीआई यहाँ पर लगा है कि मात्र 250 रुपए इसकी देखरेख के लिए आते हैं। दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र की बात करें तो वहां पर लाखों रुपए का खर्चा होता है। लोग हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। आक्रांता जो औरंगजेब की तरफ से फैलाई गई थी, उसके बावजूद उसकी कब्र वहां पर क्यों है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कब्र ठीक है, मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे रहना चाहिए, पर शिवाजी महाराज के जो भी गढ़ किले हैं और उनके जो राजमहल जो ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय कर दिए, उसको पहले जैसा बनाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग, बच्चे यहाँ पे आए और हमारी विरासत को देखें। एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि शिवाजी महाराज के किले और मंदिर की देखरेख पर सिर्फ 250 रुपए मिलते हैं, जिसे हिंदू बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। जो क्रूर एक शासक था औरंगजेब, जो मंगोलियन था, हमारे देश का भी नहीं था,
जिसकी कब्र बनी है संभाजी नगर पे, जिसके ऊपर लाखों खर्च एएसआई कर रही है, लेकिन जो हमारा महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र शासन है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है, और ये पूरे महाराष्ट्र के नहीं पूरे इंडिया का, पूरे अपने भारत देश का ही पहला मंदिर है। तो इस मंदिर को जो सालाना जो अनुदान आता है ये केवल 6030 रुपये आता है, यानी देखा जाए तो महीने का 500 रुपये हमारे मंदिर को मिल जाता है। तो हमारी मांग ये है कि अगर आप लाखों रुपया औरंगज़ेब की कब्र को दे रहे, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूरे देश में जो पहला मंदिर है, इस मंदिर को भी अनुदान बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र की टेक केयर करने वाले अफरोज कब्र तोड़े जाने से नाराज नजर आए और अनुदान राशि पर कुछ और ही बात बताई। कब्र तो हटाना नहीं चाहिए ना, वो तो उससे कब्र से हमारी आस्था है। कोई भी कब्र हो, देखो इस्लाम धर्म के अंदर कोई भी कब्र हो, कोई भी, चाहे ये बादशाह तो रहने दो आप, आम इंसान की भी अगर मेरी भी कब्र है, अगर मेरी कब्र से अगर खिलवाड़ करेंगे तो किसी को भी तकलीफ होगी। देखिए रख रखाव का जो खर्चा है, ये आरटीआई में जो बताया गया है, ये वॉचमैन जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो ये जो यहाँ की जाली है मकबरा की जाली वगैरह, तो ये चीज़ की देख रेख के वास्ते ये इनकी पेमेंट वगैरह होती है। बाकी यहाँ का जो मेंटेनेंस है, लाइट हो गया, साफ़ सफाई हो गई, जितना भी कलर का मेंटेनेंस हो गया, ये सब है हम हमारे पर्सनल खर्चे से करते हैं। वो भी हम अंदर गाइडिंग करते हैं, जो भी ये 10 रुपये 20 रुपये जो दान करता है, वो उस पैसे के अंदर हम यहाँ का मेंटेनेंस करते हैं। सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब का गुणगान करने के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ी थी, जिसके बाद से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने और मकबरे को ध्वस्त करने की भी मांग उठने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया, औरंगजेब की कब्र को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। हिंदुओं का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर औरंगजेब की कब्र नहीं हटी तो क्या हिंदू संगठन कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाता है। उस औरंगजेब की कब्र छत्रपति संभाजी नगर में से जल्द हटनी चाहिए। उसकी कब्र हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नहीं रहना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। समूचे देश में औरंगजेब के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन अब ये मुद्दा बयानबाजी से शिफ्ट होकर अब उसकी कब्र को हटाने पर केंद्रित हो गया है। हिंदुत्ववादी संगठन लगातार औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, फिर मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी नई मंशा जाहिर की थी और मंत्री बावन कुले ने उनकी मंशा को एक हाथ और आगे बढ़ा दिया। अब हिंदुत्ववादी संगठन ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है।